ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में काम्यार और आयरा दोनों अपनी अना पर पांव रखकर एक दूसरे से माफ़ी मांगने वाले हैं। जहां सोचा तो दोनों ने यही था कि वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, लेकिन अब जैसे ही किस्मत इन दोनों को आमने सामने लाएगी तो ये दोनों एक दूसरे से माफी मांगे बगैर नहीं रह पाएंगे। तो अब क्या आयरा को और काम्यार को सच्चाई के बारे में पता चल गया है, और क्या माफी मांगने के बाद ये दोनों आपस में सॉर्ट आउट कर लेंगे? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। जहां काम्यार ने अब आयरा के छोड़ने का बहुत ज्यादा गम ले लिया है और उसी गम के चलते हुए वो फारिया को अपना जिगरी यार समझ बैठा है। इतना ही नहीं बल्कि फारिया के साथ पार्टी करने के बाद उसी के घर में सो गया। और यहाँ मैं तो फारिया के बाप पर हैरान हूँ कि उसने काम्यार को अपनी जवान बेटी के साथ छोड़ा हुआ है, बल्कि फारिया से इतना तक नहीं कहा कि काम्यार को कहो कि वो अपने घर जाए, चाहे ही काम्यार उसके दोस्त का बेटा ही क्यों ना हो। लेकिन काम्यार की ऐसी वीडियो निकलने के बाद फारिया के बाप को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए था। जिसके बाद जैसे ही काम्यार उठा तो काम्यार का फारिया की शक्ल तक देखने को दिल नहीं किया, बल्कि अपनी चाबी ढूंढी और वहां से निकल गया। जहां अब काम्यार की जिंदगी में एक मुश्किल खत्म होती नहीं कि दूसरी मुश्किल अपना सर उठा लेती है। और यही सब कुछ अब काम्यार के साथ होने वाला है। जिस लड़की के साथ अब काम्यार की वीडियो लीक हुई थी उसी लड़की ने खुद की जान लेने की कोशिश की, और सबसे बड़ा इत्तेफाक कि वो आयरा की ही पेशेंट निकली। जहां अब उस लड़की की हालत को मॉनिटर आयरा कर रही है। जिसके बाद जैसे ही हॉस्पिटल वाले पुलिस को इस केस में इन्वॉल्व करेंगे तो काम्यार का नाम सबके सामने आ जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि जिस वीडियो के लीक होने से काम्यार की शादी टूटी थी उसी वीडियो के लीक होने से इस लड़की ने अपनी जान लेने की कोशिश की है। जिसके बाद आयरा को इस बात का यकीन आ गया है कि काम्यार ने इस लड़की को भी धोखा दिया है। जिसके बाद ये लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाई और मरने चल पड़ी। और इन सब चीजों ने अब आयरा के दिल में काम्यार के लिए नफरत और भी ज्यादा जगा दी है। जहां दूसरी तरफ काम्यार का भी यही हाल है। काम्यार को लगा था कि पूरी दुनिया अगर उसके खिलाफ भी हो जाए तो आयरा हमेशा उसका साथ देगी, लेकिन एंड वक्त पर जब साथ निभाने का वक्त आया तो आयरा ने काम्यार का हाथ छोड़ दिया। जहां दोनों की सिचुएशंस में दोनों ही गलत नहीं है। अगर आयरा के सामने ऐसी चीजें क्रिएट हुई हैं जिससे कि वो काम्यार को झूठा और धोखेबाज समझ रही है, तो इसमें थोड़ी बहुत गलती काम्यार की भी है, क्योंकि काम्यार अपनी दोस्त फारिया के इरादे अच्छे तरीके से समझता था। इतनी ज्यादा देर की दोस्ती के बावजूद भी अगर काम्यार को ये पता न चल सके कि फारिया किस किस्म की लड़की है तो काम्यार की दोस्ती का क्या फायदा। इतना ही नहीं बल्कि काम्यार को पहले ही आयरा को इस चीज से इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि फारिया उसे पार्टी पर इनवाइट कर रही है। और जब आयरा काम्यार से मिलने आई थी तब भी काम्यार ने आयरा से झूठ बोला था। जहां इन सारी सिचुएशंस को देखने के बाद आयरा को तो यही लगेगा कि काम्यार उसे धोखा दे रहा है, लेकिन अब काम्यार से ये बात हजम नहीं हो रही, जिसकी वजह से काम्यार अब काफी ज्यादा तकलीफ में है। जहां जैसे ही दादी को पता चलेगा कि काम्यार कुछ दिनों से अपने कमरे में बंद है और बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा तो वो काम्यार से मिलने और काम्यार को समझाने आएगी। जहां काम्यार को हील करने का और समझाने का काम उसके माँ बाप का था, वहाँ पर काम्यार के माँ बाप अपनी ही लड़ाइयों में मसरूफ थे। जिसके बाद जैसे ही दादी काम्यार से मिलेगी तो काम्यार से यही कहेगी कि काम्यार तुम अब अपने आप पर ज्यादती कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि आयरा ने तुम पर ट्रस्ट ना करके बहुत गलत किया, लेकिन अब तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? जब तुमने ये सोच लिया है कि वो अपनी जिंदगी में खुश रहे और तुम अपनी में, तो अब तुम इस तरह से अपनी जिंदगी को खराब क्यों कर रहे हो? कभी तो कुछ दिनों के लिए अपने कमरे में बंद हो जाते हो और कुछ दिनों के लिए तुम गायब हो जाते हो अपने दोस्तों और पार्टियों में। जब तुम अच्छे इंसान बन ही गए थे काम्यार, तो फिर ये सब कुछ करने की अब क्या जरूरत है? और यहाँ पर काम्यार कहेगा कि दादी आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि अगर मैं किसी चीज को चाहता हूँ तो दिलो जान से चाहता हूँ। मेरे दिमाग से आयरा निकल ही नहीं रही। मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे दिमाग में, मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ आयरा चलती है। मुझे जब उससे मोहब्बत हुई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि मुझे खुद से मोहब्बत हो गई है, और जब उसने मुझे गलत काम छोड़ने के लिए कहा तो
तो मैंने उसकी खुशी के लिए सब कुछ छोड़ना शुरू कर दिया था। मेरे लिए हर जगह हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आयरा थी। मैंने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए, खुद को बदल डाला, सब कुछ छोड़ दिया, वो इंसान बनने लग गया जो मैं कभी था ही नहीं। और इन सब के बाद क्या हुआ? इन सब के बाद सिर्फ एक वीडियो देखी आयरा ने और उसके बाद उसने मुझे जज कर लिया कि मैं कभी नहीं बदल सकता। आप जानती हैं कि उसके बाद से मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। बहुत ज्यादा तकलीफ है दादू। उसे एक दफा तो मुझसे पूछना चाहिए था कि मैं सच्चा हूँ या झूठा। एक दफा तो मुझसे कहती, मगर नहीं, उसने मुझ पर भरोसा करने की बजाय लोगों की बातों पर भरोसा किया, उस वीडियो पर भरोसा किया जिसका कोई सर पैर ही नहीं था। उसने मुझे इतना कुछ कहा है जिसके बाद मैं जिंदा नहीं रहना चाहता और ना ही अब मैं उसकी कभी शक्ल देखना चाहता हूँ। और यहाँ पर कामयार की दादी कामयार से कहेगी कि ऐसा मत कहो कामयार, अच्छी लड़की है आयरा, लेकिन वो लोगों की बातों में आ गई। लेकिन अब तुम्हारा काम बनता है कि तुम उसके सामने सच लाओ, उसे बताओ कि तुम झूठे नहीं थे। देखना जब उसके सामने सच्चाई आएगी तो वो मान जाएगी। जहाँ कामयार कहेगा कि उसने मुझे इतनी तकलीफ दी है दादो कि अब वो मान भी जाए तो मैं नहीं मानूंगा। जहाँ कामयार की दादी कामयार से कहेगी कि ऐसा मत कहो कामयार, तुम उससे इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हो कि तुमने अपनी ये हालत कर ली है, उसके बगैर कैसे जी पाओगे। मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि उसके सामने सच्चाई लाओ, उसको पता करवाओ कि तुम सच्चे हो और वो वीडियो झूठी। और यहाँ कामयार कहेगा कि दिल ही नहीं है अब जीने का दादो, बस आप दुआ करें कि मैं जल्दी कट लूं। जहाँ अब कामयार को लग रहा है कि उसकी दादी अगर उसके लिए दुआ करेगी तो वो जल्दी निकल जाएगा, लेकिन शायद वो भूल गया है कि मरना इतना आसान नहीं है। अगर दुआ करने से कोई मर सकता होता तो शायद आज आधी दुनिया खत्म होती। जिसके बाद दादी तो कामयार को काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन अब कामयार किसी की भी बात नहीं समझना चाहता। जहां दूसरी तरफ अब आयरा के सर पर भी ढोल बजने वाले हैं, क्योंकि एक दफा फिर खावर अपनी माँ को लेकर आयरा का रिश्ता मांगने आयरा के घर पहुंच जाएगा। जहां आयरा तो खावर को एक नजर नहीं देखेगी, लेकिन आयरा की माँ खावर और उसकी माँ को रोक लेगी, बल्कि अब यही फैसला होगा कि वही आयरा से बात करेगी। क्योंकि एक तरफ अब आयरा के सर पर खावर जैसा ढोल धक धक कर रहा है तो दूसरी तरफ अब कामयार के सर पर भी उस लड़की का ढोल चढ़ जाएगा जिस बेचारी की वीडियो वायरल हुई थी। क्योंकि जैसे ही पुलिस अब सारी तफ्तीश करेगी तो उनके सामने कामयार का नाम आएगा, जिसके बाद वो ना सिर्फ कामयार को पुलिस स्टेशन इनवाइट करेंगे बल्कि इसी के साथ साथ लड़की की डॉक्टर यानी कि आयरा को भी पुलिस स्टेशन में बुलाया जाएगा। जहां इंस्पेक्टर कामयार से भी इस बात की तफ्तीश करेंगे, जहां कामयार उन्हें बताएगा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो वीडियो किसने बनाई और कैसे चला दी, और ना ही मुझे ये पता है कि मैं उस लड़की से कब कहाँ मिला था, क्योंकि मैं तो उस लड़की को जानता तक नहीं हूँ। और यहाँ पुलिस वाला कहेगा कि सर अब तो ये बात तभी खुलेगी जब वो लड़की होश में आएगी, वही सच बता सकती है कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन हमने उस लड़की की डॉक्टर को बुलाया है। जहाँ जैसे ही आयरा पुलिस स्टेशन में आएगी तो वो अपने सामने कामयार को देखकर थोड़ा सा और गुस्से में आ जाएगी, और कामयार जैसे ही आयरा को देखेगा तो उसी वक्त पिघल जाएगा। जिसके बाद पुलिस वाला आयरा को भी कामयार के साथ बिठाकर ही आयरा से तफ्तीश करेगा और कहेगा कि आप बताएं, आप उस लड़की को जानती है। जहां आयरा कहेगी कि मुझे भी उस बारे में कोई पता नहीं है, बस कल ही वो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। उस लड़की की हालत क्रिटिकल है, कोमा में चली गई है, अब जब होश में आएगी तभी वो सच्चाई बता सकती है। जहां मुझे यही लग रहा है कि बहुत जल्द वही लड़की होश में आ जाएगी और उसी वक्त आयरा को भी कॉल कर दी जाएगी। जैसे ही आयरा फोन उठाएगी तो डॉक्टर उसे ये बताएगी कि लड़की होश में आ गई है। जिसके बाद आयरा और कामयार दोनों ही पुलिस के साथ लड़की की तफ्तीश करने के लिए पहुंच जाएंगे, जहां मुझे लगता है कि यहाँ पर वो लड़की ही सच बताएगी और कामयार और आयरा के सामने बताएगी कि उसका कोई कसूर नहीं, बल्कि उसे तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी वीडियो बनाने के लिए बुलाया गया था। उसे थोड़े से पैसे दिए गए थे और उससे सिर्फ इतना कहा गया था कि एक वीडियो बनानी है, और पैसों के लालच में आकर उसने उस लड़की की बात भी मान ली। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल कर दी जाएगी। जहां जैसे ही ये सच आयरा के और कामयार के सामने आएगा तो कामयार भी उस लड़की से कहेगा कि तुम्हें पैसे किसने दिए थे, और यहाँ मुझे लग रहा है कि वो लड़की सच्चाई बता देगी और कहेगी कि कोई
लड़की और लड़का था। लड़की का नाम फारिया था और लड़के का नाम खावर था। इन दोनों ने मिलकर मुझे अप्रोच किया था और कहा था कि एक वीडियो बनानी है और उसके पैसे मिलेंगे। और ये नाम सुनते ही आयरा और कामयार दोनों समझ जाएंगे कि उनके दो दुश्मन कौन से हैं जिन्होंने मिलकर आयरा और कामयार का रिश्ता तोड़वाने की कोशिश की है। जहां ये सच जानने के बाद मुझे लगता है कि कामयार भी आयरा से माफी मांगेगा और कहेगा कि आयरा मुझे माफ कर दो, मुझे उस वक्त तुम्हें सच्चाई बतानी चाहिए थी, मुझे बताना चाहिए था कि फारिया मुझे पार्टी पर इनवाइट कर रही है। अगर उस दिन तुम्हें सब कुछ पता होता तो शायद ये दिन आता ही ना। और यहाँ पर हो सकता है कि आयरा भी कामयार से माफी मांगे और कहे कि मुझसे भी गलती हुई, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी और तुम पर भरोसा करना चाहिए था। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि एक लड़की की गवाही पर आयरा और कामयार का दोबारा से पैचअप हो जाएगा। जहां कामयार ना सिर्फ आयरा से पैचअप करेगा बल्कि फारिया और खावर दोनों की बैंड बजाने की भी तैयारी कर लेगा, क्योंकि अब फारिया के लिए सबसे बुरा इंसान कामयार ही साबित होने वाला है। और मुझे लग रहा है कि कामयार यहाँ पर फारिया के घर जाकर फारिया को चुटिया से पकड़कर घुमाने वाला है। इतना ही नहीं बल्कि 2-3 थप्पड़ भी लगाने वाला है। और दूसरी तरफ आयरा भी यही करने वाली है, सब कुछ खावर के साथ। मुझे लगता है कि खावर को ना सिर्फ एंगेजमेंट के लिए इनवाइट किया जाएगा बल्कि उसके मुंह पर आयरा इनकार मारेगी और कहेगी कि तुम जैसे घटिया इंसान से तो मैं शादी कर ही नहीं सकती। जाओ, एक दफा फिर तुम्हें मैं रिजेक्ट करती हूँ। तुमने जो फारिया के साथ मिलकर मेरे और कामयार के खिलाफ प्लानिंग की थी, मेरे सामने सब खुल चुका है। जिसके बाद मुझे लगता है कि खावर को सबसे जूते पड़ेंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।